सीमा को आपने आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि मेवाड़ फाउंडेशन के मेंबर रहते हुए आपने इतने अच्छे लोगों का चयन किया कि जो लोग मेवाड़ के नाम को न केवल रोशन किया, भारत के नाम को रोशन करने वाले लोगों का चयन किया निर्विवाद रूप से। तो ऐसे विद्वत व्यक्ति का जाना हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। कांकरोली के जनमानस के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हम लोग यहाँ की मेवाड़ और ब्रज विशेष संस्कृति के साथ समन्वय करके चलने वाले लोग हैं, तो इन्होंने ब्रज संस्कृति को मेवाड़ के साथ में उसका समन्वय कैसे हो सके उस परिवर्तन को स्वीकार किया और विवेक सम्मत जहाँ बदलाव करने थे उन बदलाव को भी स्वीकार किया। तो मेरा मानना ये कि बिल्कुल ठीक कहा गया है कि प्रचलन नहीं विवेक प्रधान और तर्क तथ्य को दे सम्मान। वर्तमान अध्यात्म का भी यही जरूरी है कि वो उस आध्यात्म की शक्ति को, आध्यात्म के मूल्यों को और उस विश्वास को कायम रखना चाहते हैं, तो वर्तमान पीढ़ी के साथ, वर्तमान परिवेश के साथ उसका समन्वय करना बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से कहें कि लोक चेतना का केंद्र कैसे बने धर्मतंत्र, यह शिक्षा अगर हमें महाराष्ट्र से अगर हम ले सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने सदैव अच्छी चीज़ों को स्वीकार किया और शिक्षक समुदाय तो उनका विशेष रूप से ऋणी है कि उन्होंने जो हमारे वल्लभ कुल के माध्यम से जो पारितोषिक प्रतिवर्ष शिक्षकों को दिए जाते हैं, बहुत बड़ा सम्मान है। मेरा मानना राजकीय स्तर के ऊपर सम्मान होते होंगे, लेकिन एक तृतीय पीठ के माध्यम से जो सम्मान मिलता है वो सम्मान वास्तव में उस सम्मान का वो अमूल्य सम्मान है। तो वो शिक्षक वृंद के लिए उस शिक्षा के प्रति उनकी कैसी सोच थी, उस सोच को समझने की आवश्यकता है। अभी गत टाइम जब हुआ था तो उन्होंने उसके अंदर कुछ नए सेगमेंट भी जोड़े, तो ये हम सबके लिए मेरा मानना कि महाराष्ट्र का वो अस्वस्थ थे, उनकी सेवा जो एक तरीके से पूरे परिजनों ने और सबकी कांकरोली की नगर की इच्छा जो थी कि उनका सानिध्य हमें लंबे समय तक मिला, उन्होंने निश्चित रूप से हमें अपनी आश्रय की छाया में सदैव रखा और जहाँ पर भी जनमानस को उन्होंने विश्वास के साथ देखा वहाँ आकर के खड़े हो गए। आप देखोगे गणगौर का मेला हमारी नगर परिषद के माध्यम से होता है, लेकिन वो स्वयं उस सवारी में पधारे। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि वो इस ठिकाने के सबसे बड़े व्यक्तित्व और मतलब पुष्टि जगत के इतने बड़े आचार्य, लेकिन जनमानस की उस भावना की कद्र करते हुए वो स्वयं वो शोभा यात्रा के अंदर पधारे और हम सबको आशीर्वाद दिया। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति के बीच में और बड़े से बड़े व्यक्ति के बीच में किस तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए मानवीय मूल्यों को जिंदा रखें। यही उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लीलास्थ महाराज श्री को अपने चरणों में स्थान दे। का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा आपके लिए। उस पुस्तक की शुरुआत वो करते हुए कहते हैं, कबीर का दोहा कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। सामान्यतः ध्यान में आता है बालक जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने की सारी खुशियाँ संसार मनाता है, हर व्यक्ति खुश होता है, हंसता है, लेकिन वो बालक रोता है जन्म लेते ही और नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। तो कबीर ने इस भाव को पकड़ा और कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। व्यक्ति की सफलता का जीवन उन्होंने जिया है, ऐसा तभी पता चलेगा जब हमको लगता है कि हमारे बाद में हमको याद करने वाले कितने लोग, हमारी याद में कितने की आंखों से आंसू ढलके, कितनों ने मन को संताप को सहा है कि चला गया। तो रोबिन शर्मा ये कहते हैं कि हम सब अपने जीवन में ऐसे कर्म करें। हमको ये चिंता होनी चाहिए कि हम जब मरेंगे तो हमारी मृत्यु पर कौन शोकमग्न होगा। और शोकमग्न संसार उसी पर होता है जो औरों के लिए जीता है। कि जिंदगी परीक्षा है और इसका परिणाम मरने के बाद आता है। ये है कि आपने क्या किया है। आप जब 100 बरस पूरे होने के बाद आपकी जो चर्चाएं होंगी, आपके बारे में जो लोग विचार रखेंगे, वो आपके कर्म है और वही आपके साथ जाएंगे। तो आपने सही बात की, कबीर ने सही कहा। और एक विद्वान आदमी दूसरे विद्वान आदमी की विद्वता को पहचानता है। एक बार जौहर के मेले में महाराज श्री को बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। वो साथ में हमारे गुरु जी अरुण कांत जी उस्ताद को ले गए थे। तो उनको कहा भाई इन्हें भी कुछ बोलने का मौका दो, अच्छे कवि हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय नहीं है, हम समय निकालने में बहुत हमारे को इस व्यस्त प्रोग्राम में। तो उन्होंने महाराज श्री ने ब्रजेश कुमार जी ने खुद कहा कि जो मैं
हमारी राजस्थानी वाली वो कविता सुनाई तो वहाँ कहते हैं कि खांडे निकल गए और उनको फूल और मालाओं से लाद दिया गया। तो एक विद्वान आदमी दूसरे विद्वान आदमी को किस तरह से सम्मान दिला सकता है, ये उदाहरण भी हमारे ब्रजेश कुमार जी महाराज ने पेश किया। मुझे याद आ रहा है मेरे बचपन का वो समय जब, क्योंकि वो सन 1940 में पैदा हुए और मैं सन 1942 में पैदा हुआ। हमारी उम्र में, ब्रजेश कुमार जी की उम्र में और हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था। छापाड़े के ग्राउंड में खेलने जाते थे, कभी वो भी आ जाते थे। एक बार का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि कोठारिया से कांकरोली का क्रिकेट का मैच था। कांकरोली की टीम में मैं भी खेला। ईश्वर की लीला है कि उस वक्त मैंने 50 लगे और जिंदगी की वो आखिरी 50 थी। और उस 50 से वो इतना प्रभावित हुए कि वो बिल्कुल राजकुमार जैसे थे, लेकिन उनका नहीं था। उसको तो दादी या कोई थे, उनको दौड़ाया, एक लड्डू लेके आओ। वो लड्डू लेके आया और वो लड्डू उन्होंने मुझे भेंट किया। मुझे आज वो याद आ रहा है। जब चले गए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का जन मानस आंदोलित है और जन मानस बहुत दुख में है। और इन दुख की घड़ियों में हम सिवा उनको श्रद्धांजलि देने के और कुछ नहीं दे सकते। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।